हेलो फॉक्स, वेलकम टू लुक लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे जो हम एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। अगर अभी तक आपने पहली 3 वीडियोस नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लें, और ताकि आपको पता चल सके कि हम किस वीडियो सीरीज़ पे काम कर रहे हैं और हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो चलें आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले हैं, और रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जाना पड़ेगा, और फिर हम डेटाबेस टूल्स में जाएंगे और रिलेशनशिप्स बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये आपके पास एक ब्लैंक कैनवस आ जाएगी जिसमें आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल्स फॉर एग्जांपल ये नज़र नहीं आ रहे तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे शो टेबल्स पे क्लिक करें तो आपको टेबल शो हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा एक्सेस वर्जन यूज़ कर रहे हैं। मैं जैसे 2019 यूज़ कर रहा हूँ, सो उसमें ऐसे शो होते हैं, अदरवाइज़ आपको एक पॉपअप मेन्यू में शो होते हैं पुराने एक्सेस वर्जन्स में। एनीवे नॉनदलेस लेकिन सेम फंक्शन है। तो रिलेशनशिप्स क्रिएट करने का मकसद ये है कि हम टेबल्स को लिंक कर सके, ताकि हमें अगर डेटा जब चाहिए तो मतलब जब हम क्यूरी बनाएंगे या डेटा वैसे चाहिए तो डेटा एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ही होती है, और इसके फ़ायदे भी बहुत है रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करने के। नंबर 1 ये है कि आपको अगर मल्टीपल टाइम एक ही कस्टमर की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। आप एक बार कस्टमर क्रिएट करो और आप उसको मल्टीपल उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सको, क्योंकि आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है। सो इस एप्लीकेशन में सब कुछ रिलेटेड किसके है, एम्प्लॉय के, क्योंकि हम पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो अगर हम बोनस क्लेम, कोई कंपनसेशन, कोई ऐसे ये सब चीज़ें जो हैं ये एम्प्लॉय के रिलेटेड है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय प्रोफाइल टेबल को फैच करेंगे। ओके, यहाँ पे ले आए। अब हम क्या करेंगे, इसके रेलेवेंट जो टेबल्स हैं उनको हम लिंक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूं तो पहला मुझे टेबल जो लेना पड़ेगा वो लोकेशन टेबल है, जहाँ पे मैं लोकेशन आईडी को मैं लिंक कर सकूँगा। सो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लोकेशन टेबल, ये लोकेशन टेबल मैंने डबल क्लिक किया, आ गया। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ। अब ये लोकेशन आईडी यहाँ पे इस टेबल में और इस टेबल में लोकेशन आईडी, इन दोनों में क्या फ़र्क है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस लोकेशन टेबल में लोकेशन आईडी प्राइमरी की है, किसी और टेबल में जैसे कि एम्प्लॉय प्रोफाइल टेबल में लोकेशन आईडी सेकेंडरी की है। सो प्राइमरी और सेकेंडरी की को हमने लिंक करना है, और लिंक करना बहुत आसान है। मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करूँगा माउस के साथ, मैं लेफ़्ट क्लिक करके दबा के रखूँगा और इसको ला के लोकेशन आईडी के ऊपर छोड़ दूँगा माउस को। सो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि लोकेशन आईडी और ये इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कैस्केड अपडेटेड रिलेटेड फील्ड्स, इनको भी आपने चेक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक लोकेशन के लिए मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल भी क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, सो मैं कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय प्रोफाइल क्रिएट, इसका जो लिंक है वो बन चुका है। इसी तरह हम डिपार्टमेंट लेते हैं, तो डिपार्टमेंट का टेबल हम लेंगे। सो डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो प्राइमरी की है, जो एम्प्लॉय प्रोफाइल में डिपार्टमेंट आईडी है वो सेकेंडरी की है। सो आप इसको भी ऐसे ही सेलेक्ट करें, ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें, और यहाँ पे
क्लिक करते हैं, डिपार्टमेंट आईडी का भी रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अब तीसरा जो हमने लेना है वो है रोल। सो रोल का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये टेबल है, इसको मैंने फेच किया, ठीक है। रोल आईडी, इसको मैंने रिलेशनशिप क्रिएट किया, ओके। अब हम लेंगे ग्रेड। सो यहाँ पे जो टेबल है, जो ग्रेड की इंफॉर्मेशन किस टेबल में है, वो है ग्रेडिंग टेबल में। मेरे ख्याल से किधर ही है ग्रेडिंग टेबल, ओके। सो इसको ले लिया, ग्रेड आईडी, ऑलराइट। सो ये रिलेशनशिप आप देख सकते हैं कि ये क्रिएट होते जा रहे हैं, ऑलराइट। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या लेना है, आप ये देखें इन टेबल्स में कोई और रिलेशनशिप किसी और चीज़ के साथ क्रिएट होना है, अगर होना है तो आप क्रिएट करिए। देखिए डिपार्टमेंट्स का लोकेशन, मतलब हर लोकेशन का डिपार्टमेंट है, इसको भी हमने लिंक बनाना है, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके, ये हो गया, ऑलराइट। उसके बाद और ये डिपार्टमेंट के साथ लिंक करना है रोल्स को, तो मैं डिपार्टमेंट आईडी के साथ इसको लिंक कर देता हूँ, ऑलराइट। सो अब आई थिंक अभी सारे रिलेशनशिप क्रिएट हो चुके हैं, जो हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना था, ओके। अब इन टेबल्स का, अभी बहुत सारे टेबल्स हैं जिनका रिलेशनशिप क्रिएट होना है। अब चूँकि इनके रिलेशनशिप्स क्रिएट हो चुके हैं, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, वन बाय वन इस टेबल को लेते हैं। सो सबसे पहले बोनस का टेबल मैं उठाता हूँ। सो बोनस के टेबल में कौन सी रिलेशनशिप क्रिएट होना है, सो एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इसके साथ लिंक कर देते हैं, ऑलराइट। अच्छा, इसमें और भी है, आप अगर देखें तो फिस्कल ईयर, फिस्कल मंथ, ये भी मैं दो टेबल उठा लेता हूँ, क्योंकि अब जो टेबल आने हैं उनके साथ इनका सबका रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है, फिस्कल ईयर और फिस्कल मंथ का, ओके। ये हो गया फिस्कल ईयर और ये हो गया फिस्कल मंथ। तो फिस्कल मंथ ऑलरेडी लिया हुआ है, किधर गया फिस्कल मंथ, किधर, हाँ ये है, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। देखिए इसी तरह आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत सारे टेबल्स हो जाते हैं इस कैनवस के ऊपर, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इसको मैनेज करना। सो फिस्कल ईयर हम लिंक कर देंगे, ओके। अब फिस्कल मंथ को हम लिंक कर देंगे, ऑलराइट, ये हो गया। अच्छा, बोनस अब हम लेते हैं क्लेम्स टेबल। सो क्लेम्स टेबल को भी हम एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी इसके साथ लिंक कर देंगे। फिस्कल ईयर हम फिस्कल ईयर टेबल के साथ लिंक कर देंगे, फिर फिस्कल मंथ हम फिस्कल मंथ के साथ लिंक कर देंगे इसका। No unique index found for the reference field in the primary table। ये क्या है भाई, ओह मैं गलत करूँ, सो IT के साथ करना है। पहले जो एरर आया था वो क्या था कि मैं जो इसका जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट था, एक्चुअली मैं दो डिफरेंट फील्ड के साथ उनको मैं लिंक कर रहा था, तो वो बिल्कुल नहीं हुआ। अब कंपनसेशन चेंज टेबल ले लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एम्प्लॉय आईडी, इसको हम लिंक कर लेते हैं, ओके। और कोई फील्ड है जो लिंक होनी है, बिल्कुल नहीं है, ऑलराइट कूल। अब हम ले लेते हैं कंपनसेशन टेबल, इसमें हम थोड़े से मेरे ख्याल से दो लिंक क्रिएट कर। सबसे पहले ग्रेड आईडी, इसको ग्रेडिंग टेबल के साथ लिंक करना है। फिर एम्प्लॉय आईडी, इसको हम एम्प्लॉय आईडी टेबल के साथ लिंक कर देंगे। डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, एम्प्लॉय प्रोफाइल ऑलरेडी इधर है। फ्लो टेबल में अगर हम देखें
सो एक्चुअली इसका मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल, चलो कर देते हैं इसको भी। राइट, एम्प्लॉय आईडी, फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ, ये फिजिकल ईयर इसके साथ लिंक हो गया, फिजिकल मंथ इसके साथ लिंक हो गया। दैट इज इट। इसके बाद ग्रेडिंग ऑलरेडी हो गया है, इंसेंटिव्स ले लेते हैं। ठीक है, इंसेंटिव आईडी, एम्प्लॉय आईडी के साथ हम इसको लिंक करेंगे, इंसेंटिव टेबल को। फिजिकल ईयर ये लिंक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। फिजिकल मंथ। अच्छा, अब एक और चीज़ नोटिस करें कि हर जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है वो 1 to many रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। ये मोस्ट पॉपुलर है, 95% ऑफ द टाइम यही रिलेशनशिप क्रिएट होता है। और भी डिफरेंट टाइप है, 1 to 1, many to many, वो डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से वो वैसे जो रिलेशनशिप्स है वो क्रिएट किए जाते हैं। लीव एंट्री, ये वाला टेबल लेते हैं। इसमें कौन सी चीज़ें, वही 3 टेबल्स, 3 फील्ड्स को लिंक करना होता है, एम्प्लॉय आईडी, फिजिकल ईयर और फिजिकल मंथ। ठीक है, सो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपको समझने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में कभी कभी बताता हूँ। लोकेशंस ऑलरेडी है, मेडिकल ले लेते हैं। इसमें भी एम्प्लॉय आईडी को हमने लिंक करना है। ओके, और फिजिकल ईयर इसको लिंक किया, फिर फिजिकल मंथ इसको लिंक किया। ओके, फिर हम ले लेंगे पेबल्स टेबल। पेबल्स टेबल में भी एम्प्लॉय आईडी को लिंक करना है, फिर फिजिकल ईयर इसको लिंक करना है और फिजिकल मंथ इसको लिंक करना है। ओके, पेमेंट इन्फो में एम्प्लॉय आईडी को लिंक करना है। ऑलराइट, और दैट्स इट। पेरोल टेबल इसको हम ले लेते हैं। अच्छा, पेरोल टेबल को एम्प्लॉय आईडी के साथ नहीं लिंक करना, पेरोल लाइंस टेबल को लिंक करना होगा अलबत्ता। ओके, सो पेरोल लाइंस, उप्स ये दोबारा मैंने इसको फेच कर लिया, इसको डिलीट करते हैं। पेरोल लाइंस टेबल, ओके, पेरोल लाइंस टेबल को हमने एम्प्लॉय आईडी के साथ लिंक करना है। ओके, और इसमें देखें मैं भूल ही गया हूँ, इसको और इसको लिंक करना है। पेरोल टेबल के अंदर पेरोल लाइंस होंगी, सो लिहाजा देखें मैं फील्ड भूल गया था ना। सो अभी चलते हैं इसके टेबल में, हम इसको एडिट करेंगे और इसमें मैं एक फील्ड ऐड करना चाहता हूँ, पेरोल आईडी नंबर फील्ड। ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे तो प्लीज़ ये अमेंडमेंट थोड़ी सी कर लें, ये मैं भूल गया था, क्योंकि हर पेरोल लाइन एक पेरोल क्या कहते हैं, पेरोल के अगेंस्ट क्रिएट होगी पेरोल लाइन। सो इसलिए ज़रूरी है कि पेरोल लाइन टेबल को पेरोल टेबल के साथ कनेक्ट किया जाए और वो पेरोल आईडी के साथ। पेरोल टेबल जो है वो कनेक्ट होगा फिजिकल ईयर और फिजिकल मंथ। ओके, दैट्स इट। ओके, ये रिलेशनशिप ग्रेड कोई और है, ग्रेड नहीं और कोई भी नहीं है। रिसीवेबल्स टेबल भी एम्प्लॉय आईडी के साथ लिंक होगा। और क्या है, फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ, फिजिकल ईयर इसके साथ, ईयर टेबल के साथ और फिजिकल मंथ
इसका मंथ के साथ रोल्स में ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, वो कनेक्ट किया है। सो आप देख सकते हैं ये हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया है और तकरीबन हर टेबल को हम कनेक्ट कर चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि प्राइमरी की और सेकेंडरी की देखनी है और हर टेबल की प्राइमरी की कनेक्ट होनी चाहिए हर टेबल जो दूसरा टेबल है उसमें सेकेंडरी की के साथ। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने ये वीडियो में देखा है और आपने देखा कि इस वीडियो में सारे रिलेशनशिप्स जो क्रिएट हुए हैं वो 1 to many रिलेशनशिप्स क्रिएट हुए हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, और सब्सक्राइब भी कर लें भाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।